डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है क्लास 6 का हिंदी। और इससे पहले जो मैंने हिंदी का क्वेश्चन दिया था, मुझे ध्यान नहीं था क्योंकि एक ही साथ सारा क्वेश्चन था, जिसकी वजह से मैंने क्लास 6 का हिंदी उसे कह दिया, लेकिन वो क्लास 8 का था। बाद में मैंने उसका थंबनेल में क्लास 8 लिख दिया है, लेकिन अंदर में क्लास 6 ही बोला है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो थंबनेल में लिखा हुआ है वही है, और अंदर में आपको देखने से पता चल जाएगा कि क्लास 8 का वो है। तो ये क्लास 6 का है। तो यहाँ पे देखते हैं क्लास 6 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन उसी तरह से दिया हुआ है, एक काव्यांश, उसमें पद्यांश लिखा हुआ था। तो एक ही चीज़ होता है, कविता ही होता है, और ये कविता दिया रहता है। इस कविता को पढ़ने के बाद हर संकटों शिविर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। तो ये कविता को पढ़ना है, और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये 10 नंबर का है, 1 2 3 4 5 2 नंबर का 5 क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया जाएगा, और वो क्वेश्चन का आंसर आपको पोयम में ही दिया गया है। नेपोलियन ने क्या कहा था? वीर पुरुष किससे नहीं घबराते हैं, किसके बिना जीवन व्यर्थ है, गिरी के 2 पर्यायवाची नाम लिखें। गिरी मतलब पहाड़ होता है, पहाड़ पर्वत आप लिख देंगे, हो जाएगा। नेपोलियन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? नेपोलियन किस संज्ञा का उदाहरण है? और आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में एक निबंध लिखें। तो निबंध जो है ये 8 नंबर का है। इस बात पे ध्यान रखना है कि जिसमें ज़्यादा नंबर हो उसको आप ज़रूर बनाएं। तो इसमें 200 शब्दों में लिखना है, तो आप किस पे लिख सकते हैं? समाचार पत्र, गणतंत्र दिवस, दीपावली। सबसे ईजी तो आपको दीपावली पड़ेगा, उसको आप लिख सकते हैं, या गणतंत्र दिवस लिख सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो व्याकरण से रिलेटेड है। गुणवाचक विशेषण के 4 उदाहरण लिखें। आगे क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। वाक्य के कितने अंग हैं, नाम लिखें। अंग है मतलब उसके कितने भेद हैं, कितने प्रकार के भेद होते हैं, ये लिखना है इसमें। उसके बाद भिक्षुक और गरीब शब्द के 2 पर्यायवाची लिखें। भिक्षुक और गरीब ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इसके 2 पर्यायवाची लिखना है। उसके बाद अवयव की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको व्याकरण में पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको विशेष तैयारी करना है। व्याकरण से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। वाक्य की परिभाषा, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। कान देना का मतलब ध्यान देना होता है। आँख दिखाना गुस्सा करना, और इससे रिलेटेड जो है आपको वाक्य भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, इन शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखें। ये शब्द जो है गलत लिखा हुआ है, इसको सही करना है, सही करके फिर से लिखना है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर, इसमें कह रहा है आपकी परीक्षा निकट है परंतु हिंदी व्याकरण की पुस्तक आपके पास नहीं है। पुस्तक खरीद देने का आग्रह करते हुए पिताजी के पास एक पत्र लिखें। ये पत्र लिखने के लिए ज़रूर आता है, और इसमें आपको शुरुआत में क्या लिखा जाता है और लास्ट में क्या लिखा जाता है, ये सारी चीज़ों को आपको जानना है। बीच में क्या लिखना है विशेष आपको सोच के उसको स्वयं भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में क्या लिखा जाता है और लास्ट में क्या लिखा जाता है, ये जो है आपको ज़रूर जानना है। नेक्स्ट में 7 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। अब यहाँ से बुक से क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे 6 7 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से 7 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें से आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं जो आपको हार्ड लगे। यहाँ पे देख सकते हैं, चेतक अपने स्वामी के संकेतों पर किस प्रकार कौशल दिखाता था। ये चेतक पोयम से दिया हुआ है। अर्जुन संन्यास क्यों लेना चाहता था। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण क्यों आवश्यक है। बेटे की मृत्यु ने घर को किस प्रकार आर्थिक संकट में डाल दिया था। एक महिला रहती है उसमें और बेचने के लिए चली जाती है। मच्छर मलेरिया कैसे फैलाते हैं। क्रूसो ने किसका नाम फ्राइडे रखा और क्यों। किसान में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। सीता ने सोने के हिरण को देखकर श्री राम से क्या प्रार्थना की। देखिए ये पोयम से दिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, और समय पे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, संभवतः ये लास्ट क्वेश्चन हो, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो ये दिया हुआ है आपको रामायण से दिया हुआ है। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर क्यों रहते थे। सुग्रीव की कहानी सुनकर राम ने क्या कहा। संपाति कौन था, उसने वानर दल को क्या सूचना दी। मकराक्ष कौन था और उनका युद्ध किससे हुआ। सुग्रीव को विलाप करते देख कर विभीषण ने क्या कहा। इस तरह से आप रामायण से संबंधित कहानी तो जानते ही होंगे, और आपको विशेष रूप से कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको तैयारी कर लेना है। उस हिसाब से आप सटीक आंसर लिख पाएंगे।
अन्यथा आप अपने अनुसार आंसर तो लिख सकते हैं लेकिन उतना सटीक नहीं होगा, नंबर आपका कट के आएगा। इसीलिए आप बुक से तैयारी करें। तो यहाँ पे हिंदी का यह प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।